तो स्लीपिंग मॉन्स्टर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपना जंग उस तालाब जैसे एबिस में छलांग मार लेने के बाद हम लोग को अब पूरी तरीके से दिखाया जाता है किस तरह सिर्फ वो तालाब बाहर से दिखने में तालाब जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक्चुअल में एक तालाब था जिसके अंदर जाने के बाद ही अपने जंग के ऊपर उन घोस्टों ने हमला कर दिया था। उसके डिफेंस में अपना जंग ने डिफेंसिव एक बैरियर बना लिया था। इसके बावजूद उन घोस्टों का नंबर इतना ज्यादा था कि अपने जंग को उन घोस्टों ने मतलब कुछ ही पल में चारों ओर से घेर लिया था और मतलब उस बैरियर के ऊपर अटैक करना छोड़ा नहीं था। वो लोग लगातार अपने जंग के उस बैरियर के ऊपर अटैक किए ही जा रहा था, जिस चीज को देख के अपने जंग को भी अब पूरी तरह से समझ में आ जाता है। वो जो उसको पहली बार ओरिजिनल बुक ऑफ इंग स्कूल का बुक मिला था ना, जिसके अंदर सारे घोस्टों के लेवल्स, उनके थ्रेट कितना है, वो लोग किस तरह से किसी ह्यूमन को डैमेज पहुंचा सकते हैं, इन सब कुछ के साथ साथ मतलब बेसिक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो सारा इन्फॉर्मेशन उस ओरिजिनल बुक ऑफ इंग में था, जिसके अंदर अब स्पेसिफिकली वही थ्रेट के बारे में लिखा गया था कि वाटर घोस्ट ना खास करके मतलब वाटर के अंदर बेहद ही ज्यादा डेंजरस और डिटरमाइंड होते हैं किसी बंदे को मतलब ले डूबने के लिए, उन लोगों को मारने के लिए। जो चीज इन वाटर घोस्ट के लगातार बारों से पता चल रहा है, इसलिए आप इस चीज को समझ के अपने जंग ने बाजरा फिंगर का इस्तेमाल करके इन सभी के सभी वाटर घोस्टों को उससे दूर करके तालाब से आप अपना जंग बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने पे जैसे कि दिख रहे हो आप लोग, वो सारे बच्चों का लाशों का ढेर, जिससे डेथ चिप वाला सोल चेन भी निकल रहा है। लेकिन अब उस चीज को छोड़ के जब अपना जंग उस तालाब से बाहर निकलता है ना, तब वो कहता है कि यार ये क्लोज कॉल था। लेकिन तभी उस तालाब के अंदर से कई सारे घोस्ट के हाथ अपने जंग को खींचने लग गए, जिससे अब वंस अगेन अपना जंग मतलब डूबने वाला ही था कि वहां पे अपना ऐसा घोस्ट आ जाता है जो कि वाटर घोस्ट के हाथों को ही काट डालता है। लेकिन अब इससे उस तरफ जैसे कि देख सकते हो इन वाटर घोस्टों का सारा का सारा हाथ मतलब एक जाइंट रूप लेने लगता है। लेकिन अब इस चीज को देख के उस तरफ अपना एजर घोस्ट कहता है कि तुम बच्चों को उस चीज के ऊपर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना चाहिए जो चीज तुम्हारा नहीं है। ये माल जो तुम लोग लेने की कोशिश कर रहे हो ना, ये मेरा है। यानी कि यहाँ एजर घोस्ट अपने जंग के बारे में कह रहा है। जो बात बोलने के साथ साथ ही नेक्स्ट में देखा जाता है अपने एजर घोस्ट ने बस एक बार करके उन वाटर घोस्टों के कलेक्टिवली हाथों को मतलब वहीं पे निपटा डालता है। जिसके बाद ही आप वही अपने एजर घोस्ट सुंदर बनते हुए कहता है कि देखा, बिना कुछ सोचे समझे अगर तू ऐसे जंप मरेगा ना तब तेरे साथ ऐसा ही होना था। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना जंग कहता है कि मुझे पता था तू आएगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने एजर घोस्ट हैरान होता है कि क्या। तभी उसके जब में अपना जंग कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता था कि तू मेरा हेल्प करने के लिए जरूर से आएगा, इसलिए मैं बिना सोचे समझे इस घोस्टली तालाब में जंप मर दिया। जिस बात कब सुन के उससे अपने एजर घोस्ट शर्मा भी जाता है और गुस्सा भी होने लगता है, क्योंकि जैसे कि मतलब हम लोग को दिखाया गया है और अपना जंग भी नोटिस किया है कि अपने एजर घोस्ट वही सुंदर वाला एक्ट करने की कोशिश करता है, अपने आप को मतलब हार्टलेस शो करने की कोशिश करता है। लेकिन वक्त आने पे अपने जंग को बचा भी लेता है और बचाने के बाद वही मतलब अपने जंग को कहने लगते हैं कि मोटेल तेरा ये शरीर मेरे को दे दे। लेकिन अभी खैर ये टीस मारना को छोड़ के अब यहाँ अपना जंग आसपास लाशों के ढेर को देख के कहता है कि सिचुएशन उतना भी बुरा नहीं है जैसा मैंने इमेजिन किया था। और ये क्या मैं देख रहा हूँ, वो सारे स्पिरिट तेरे आसपास भी नहीं आ रहे असर घोस्ट। तो क्या मतलब सच में उतना ज्यादा ही ताकतवर है? मतलब तो सच में अमेजिंग है यार। जिस बात का जब मैं उससे अपने असर घोस्ट कहता है कि जरा ध्यान से देख, तेरे को क्या सच में लग रहा है मैं इस तरह के इंफीरियर स्पिरिट को लेके उतना ज्यादा कंसर्न था? एक्चुअल डेंजर वो सारे स्पिरिट है। जिसके बाद ही अब हम लोग को दिखाया जाता है किस तरह भेंचफुल स्पिरिट अब इनकी तरफ ही देख रहा है और करीब भी आते जा रहा है। जिनके बारे में कहते हुए अपने एजर घोस्ट आगे कहने लगता है कि इन तरह के स्पिरिट ना एक दूसरे को खाने से ही एग्जिस्ट करता है। यानी कि इस तरह के भेंचफुल स्पिरिट इवन फियर क्या चीज है इस चीज को भी नहीं जानता है। तो मेरे लिए आप तेरे को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन खास करके मुश्किल तब होगा जब उस डार्क ओरा के हेरिकेन के अंदर तू जाएगा। जिसके साथ साथ ही अभी हम लोग को उस भेंचफुल स्पिरिट के चेन से बना हुआ हरिकेन के सेंटर के अंदर, जो कि एक ब्लैक होल की तरह भी दिख रहा है,
उसको दिखाया जाता है और उस तरफ अपना एजरकोस्ट आगे भी कहने लगता है किस तरह अपनी जंग को अब यहाँ गिव अप कर देना चाहिए और इसी खतरे के बारे में वो आगाह कर रहा था। लेकिन अब इसके जंग में उस तरफ अपने जंग उसके कपड़े उतरते हुए कहता है कि शायद अब यहाँ सही रहेगा। जिस चीज को देख के अब उसने अपने एजरकोस्ट शर्माते हुए फिर से अपनी जंग को अब टीज मारना शुरू कर देता है। लेकिन उस तरह अपना जंग एकदम ही सीरियस मोड में था और सीरियस काम भी कर रहा था। और उसी तरह सीरियस मोड में अब अपनी जंग के स्पाइनल कॉर्ड में ये लाल लाल डॉट्स को नोटिस कर रहे हो, जिसके मदद से एक्चुअली सभी के सभी बंदों का स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया था। जिसका रही अब कहते हुए अपने जंग कहता है किस तरह उसने पहली बार तब इस चीज को करने की कोशिश किया था जब बंदे को ने पहली बार मतलब अपनी जंग के ऊपर इस फॉरबिडन पाथ लॉक को लगाया था। यानी कि अपने जंग ने तभी के तभी मतलब जब लगाया जा रहा था तभी के तभी उसने टेस्ट कर लिया था कि क्या वो अकेले इस फॉरबिडन पाथ को खोल सकता है, जिसका जवाब ऑब्वियसली हाँ है। और उस चीज को अगले ही पैनल में हम लोग को दिखाया जाता है। मतलब यहाँ रिचुअल ऑफ अटैचमेंट की मदद से अपने जंग ने स्पेसिफिकली इन फॉरबिडन पाथ में इस्तेमाल होने वाले कील को निकाल लिया है। जिस चीज को आप देख के उस तरफ अपने एजरघोस्ट कहने लगता है कि क्या सच में तूने उस चीज को किया जिस चीज का मैं सोच रहा हूँ, वो भी बिना अपने एक पल को भी झटकाए। जिस बात कर रहे हैं हाँ कहते हैं अपने जंग कहता है कि हाँ अब मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस अपने एजरघोस्ट मन में सोच रहा है कि ये चीज ये जो फॉरबिडन पाथ के लॉक के कीले है ना, जिसको अपना जंग कैजुअली इस तरह मतलब बाहर निकल लिया, इस चीज को इस मैनर में करना ना बल्कि डेंजरस है बल्कि एक्सट्रीमली पेनफुल है। और तो और अपना एजरघोस्ट ये भी नहीं जानता था कि रिचुअल ऑफ अटैचमेंट का इस्तेमाल इस तरह के मैनर में भी किया जा सकता है। मतलब यहाँ अपने एजरघोस्ट स्पीचलेस हो जाता है भाई। लेकिन उस तरफ तो अपना जंग द गोट मतलब बिना पेन का एक सिंगल मतलब साइन ना दिखाते हुए अपने उस कांड को किए जा रहा है। जिस बात के आप साथ साथ ही उस तरह अपने जंग ने सारे कील को निकाल लिया है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने एजरघोस्ट स्पीचलेस है। और तो और जब सारा का सारा कील निकल जाता है तब अपने जंग के शरीर से ये डेथ ची खतरनाक तरीके से निकल रहा है, देख रहे हो। इस चीज का नहीं अब अपने एजरघोस्ट आगे सोचता है कि किस तरह वो उस फॉरबिडन लॉक की वजह से ये बता नहीं पा रहा था कि अपने जंग के पास अब कितना ज्यादा डेथ ची हो गया है। लेकिन अभी अपने जंग जो डेथ ची बाहर निकल रहा है ना, उस चीज का नहीं अपने एजरघोस्ट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा होगा। लेकिन अब इन सोचों के बीच उस तरफ अपना जंग मतलब खुद को नोटिस कराए, खुद का ये ऑरा को नोटिस कराए। लेकिन उस तरफ अब अपने एजरघोस्ट आगे अपने मन में सोच रहा है कि किस तरह अगर अपना जंग इस एनर्जी को फुल्ली अपना बना लेना तब वो अर्ली सुप्रीम पीक लेवल तक भी पहुंच सकता है। और तो और अपने जंग के शरीर से जो डेथ निकल रहा है वो मतलब अमाउंट इतना ज्यादा है कि वो सारे भेंचफुल स्पिरिट अपने जंग के पास आने से भी डर रहा है। तो अब इस चीज को देख के उस तरह अपने एजरघोस्ट सोचता है कि शायद आप अपना जंग जब उस एबिस जैसे हेरिकेन के अंदर जाएगा ना तब वो बच सकता है। लेकिन अब उसके साथ साथ ही इस तरफ अपना जंग अपने कपड़ों को पहनते हुए कहता है कि अब सच में मेरे को बेटर फील हो रहा है। जिस बात कब सुन के उस तरह अपने एजरघोस्ट अपनी जंग से क्वेश्चन करता है कि क्या उसने यहाँ ये रिमूवल का काम करने का मतलब पहले से ही प्लान बना लिया था क्या। जिसका जब में उस अपना जंग हाँ में देते हुए आगे कहता है कि किस तरह अपने एजरघोस्ट ने ही तो कहा था कि एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट किसी बंदे का एनर्जी को सेंस कर सकता है। तो उसने अब यहाँ आके यह फॉरबिडन पाथ लॉक को खोलने का काम किया जिससे अब उन एक्सपर्ट को घंटा भी पता नहीं चलेगा। जिस बात कब सुन के उस तरफ में एजरघोस्ट कहने लगता है कि सच में तो तेरे पास एक प्लान था, मतलब एक डेंजरस प्लान, लेकिन प्लान तो था। तो अब बता पहले का इन भेंचफुल स्पिरिट को निपटेगा उसके बाद सेंटर में क्या है उसको संभालेगा। लेकिन अब इसके जब में उस अपना जंग कहता है कि नहीं वो अगर इन चुन्नू मुन्नू भेंचफुल स्पिरिट को संभालने जाएगा तब उसको कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। और वैसे भी एक कहावत है ना कि मछली का माथा अच्छा टेस्ट करता है इन कम्पेयर टू पूरा पूरा मछली का बॉडी। तो जैसे मैंने बोला ये कहावत है। लेकिन अब खैर उस तरफ अपना एजरघोस्ट इस बात को सुन के कहता है कि पागल हरामी के बच्चे वो एबिस वो ब्लैक होल का सेंटर तेरे को एक मच्छी का सर नजर आ रहा है। जिस बात का जवाब में उससे अपना जंग पूछता है कि तो क्या अपना एजरघोस्ट अपने जंग को आप हेल्प करेगा। तो मतलब यहाँ इस पॉइंट में अपना जंग अपने एजरघोस्ट से पूछ ही क्यों रहा है, उसके इंटेंशन तो पता चल रहा है कि अपना जंग अपने एजरघोस्ट का एक भी बात नहीं सुनेगा। लेकिन अब उस बात के जब में अपने एजरघोस्ट हाँ कहते हुए आगे ये भी कहता है कि बाहर में जा,
तेरे जिंदगी की लाइफ सन को तू ऐसे ही बस गिव अप कर रहा है तो कर, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन अब ये बात अपने एजरगोस्ट बोल तो रहा है, लेकिन वो अपने मन में सोच रहे कि एक्चुअली ये वाला चॉइस उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि अगर अपना जंग उस एबिस यानी कि डेथ ची के उस कलेक्शन को अगर अपने अंदर ले पाए ना, तब वो कम से कम 10 साल का ट्रेनिंग को ऐसे बस स्किप कर देगा, जो चीज अपने आप में ही औसम है। तो अपना एजरगोस्ट अपने जंग को कहता है कि तो फिर अब वो इन चुन्नमुन्नों का अटेंशन खींचेगा, तो अपने जंग को बस उसके काम के ऊपर अब ध्यान देना है। जो बात बोलने के साथ साथ ही अब यहाँ फाइनली अपने एजरगोस्ट को मतलब उसके सीरियस वाले खतरनाक रूप को देखा जाता है, जिसमें उसके आंखों के एक ब्लड के ड्रॉप से ये पूरा ब्लड का भवंडर तैयार हो गया है, जिस चीज को आप देख के उस तरफ अपने वो सारे के सारे सोल चेन्स अपने एजरगोस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे आप सारे के सारे चेन मतलब अपने एजरगोस्ट की तरफ अटेंशन कर दिए थे ना, तो इसलिए सीधा अपना जंग उस कॉन्सेंट्रेटेड डेथ चिक के एबिस के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर अब जाते वक्त अपनी जंग को ये नजारा दिखता है भाई, मतलब भेंचफुल स्पिरिटों का पूरा झुंड वही सारे बातें करने लगता है कि मेरे को डिसअपियर नहीं होना है, मेरे को क्यों मारा गया। जिस चीज को अब छोड़ के जब अपना जंग आगे बढ़ता है तब यार उसको ये लाइट नजर आता है, तो इस लाइट वाली जगह में पहुंचने के बाद अपना जंग अब सेंटर में पहुंच चुका है, और सेंटर में हम लोग को क्या दिखाई जाता है, ये वाला जायंट बेबी जो कि स्नैक की तरह सारे के सारे पहाड़ के ढेर वाले लाशों को खा रहा है। तो यारो इस चीज को देख के ना मेरे दिमाग में एक थ्योरी है, क्या अपना जंग इस तरह की एक बेबी हो सकता है। मतलब अभी तक अपने जंग के बारे में घंटे भी कुछ पता नहीं चला है, मतलब उसके ओरिजिन स्टोरी, उसके पास ये डेथ ची ऑब्जर्व करने वाला पार किस तरह आया, और मतलब अपने जंग क्या है वो तो लाइट ची यंग वार्म ची के लॉजिक कोई डिफाइन कर रहा है। तो इसलिए बस उतने से इंफॉर्मेशन से और इस जायंट बेबी को देख के मुझे लगा कि अपना जंग भी इस तरह के कोई बेबी हो सकता है, और अपने जंग का वो दद्दू इस हेवन एंड अर्थ का कोई लीडर यानी तो गार्डियन एल्डर हो सकता है, जो कि वंस अगेन मेरा थ्योरी है। तो अब उस बात को छोड़ के ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाते हैं, तो मेरा वीडियो भी। तो अब जाने से पहले तुम लोग का शुक्रिया, क्योंकि तुम 10,000 बंदों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इसलिए वंस अगेन तुम लोग का शुक्रिया। तो यारो कांग्रेचुलेसन तो बनता है, तो कमेंट करो कांग्रेचुलेसन, और विश मी लक कि मैं इस चैनल को 100 के सब्सक्राइब बना वाला चैनल बना दूं, जो चीज अभी तो मतलब होने वाला नहीं है, इसलिए 20 के मेरा नेक्स्ट टारगेट है। इसलिए यारो चैनल के साथ बने रहो, और जितने भी नए बंदे हैं वो सारे भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब इसी बात के साथ कमेंट लाइक सर तो जरूर से करना, बोले तो बाय।